आज हम देखेंगे कि अगर हम कोई सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसका हम इंट्रो देख लेते हैं। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ अ मेथड ऑफ फॉरेन और सेकंड language teaching which uses translation and grammar study as the main teaching and learning activities। इस तरीकाकार में क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन है और ग्रामर है उसको इन दो चीज़ों को जो है बेस बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंटेंस है तो वो सबसे पहले आपको उर्दू में बताया जाएगा, ठीक है, फिर उसे ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश में और आपको ग्रामेटिकली बताया जाएगा, रूल्स सिखाए जाएंगे कि किस तरह से आपने इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो इस तरीकाकार में क्या होता है कि ट्रांसलेशन और ग्रामर के ज़रिए आपको सेकंड लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है। ये जो मेथड है या तरीकाकार है इसके और नेम्स भी हैं। ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं, क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, इसके अलावा ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, द गोल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज स्टडी इज़ टू लर्न अ लैंग्वेज इन ऑर्डर टू रीड इट्स लिटरेचर। इसका जो सबसे पहला जो बुनियादी असूल है वो ये है, जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ताकि आप जो उसका लिटरेचर है, जो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो उसका लिटरेचर है उसे आप पढ़ सकें। वोकेबलरी एंड ग्रामर एम्फसाइज्ड, और इसमें वोकेबलरी और ग्रामर पे जोर दिया जाता है। सेंटेंस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस। एक्यूरेसी इज़ एम्फसाइज्ड, इसमें जो बेसिक यूनिट होता है टीचिंग का वो सेंटेंस है। इसके अलावा एक्यूरेसी पे जोर दिया जाता है। ग्रामर इज़ टॉट डिडक्टिवली, डैट स्टूडेंट आर गिवन ग्रामर रूल्स एंड एग्जाम्पल्स एंड टोल्ड टू मेमोराइज देम एंड देन आस्क्ड टू अप्लाई टू द अदर एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, जब आप टेंसेस पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो आपको सबसे पहले बताया जाता है कि इसमें कौन से रूल्स यूज़ होंगे, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, कहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, कहाँ पे हैव यूज़ होंगे, कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इस तरीकाकार में भी यही बताया गया है कि आपको रूल्स बताए जाते हैं, फिर आप उन्हें मेमोराइज़ करते हैं, याद करते हैं, और फिर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रख दिए जाते हैं या फिर एग्जाम्पल रख दी जाती हैं ताकि वो रूल्स आप उन पे अप्लाई करें और उसको ट्रांसलेट करें। द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन हमें दी जाएगी वो उर्दू में दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स इसके ये हैं, टू बी एबल टू रीड लिटरेचर रिटन इन द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज जो है हमारी, उसमें उसका जो लिटरेचर है वो हम पढ़ सकें। टू बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में हम ट्रांसलेट कर सकें। टू डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, इसके अलावा जो हमारी रीडिंग और राइटिंग की स्किल है उसे डेवलप किया जा सके। लैंग्वेज स्किल्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज स्किल्स को जो है इसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है। सबसे पहले रीडिंग लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज इज़ द मेन एम ऑफ दिस मेथड। जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसमें उसका जो लिटरेचर है उसकी रीडिंग जो है, इसका मेन जो पर्पस है, जो मेन मकसद है इस मेथड का वो है राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग आर स्टडीड एट द सेम टाइम, रीडिंग और राइटिंग को सेम इम्पोर्टेंस दी जाती है। लिसनिंग, लिटिल अटेंशन इज़ गिवन टू द लिसनिंग, देयर इज़ नो लिसनिंग ट्रेनिंग। लिसनिंग को कोई ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जाती और न ही इस तरह की कोई ट्रेनिंग दी जाती है। स्पीकिंग आल्सो दिस इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस मेथड। इस तरीकाकार में लिसनिंग और स्पीकिंग को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, रीडिंग और राइटिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब हम देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस कौन से। द फर्स्ट लैंग्वेज इज़ मेंटेन एज द रेफरेंस सिस्टम इन लर्निंग ऑफ द सेकंड लैंग्वेज। जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, उसे बरकरार रखा जाता है। कंपैरिजन बिटवीन द टू लैंग्वेजेस हेल्प स्टूडेंट्स टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस मीनिंग। जब हमारे सामने दो लैंग्वेजेस रखी जाती हैं, उनका कंपैरिजन किया जाता है, तो इस तरह से जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है लैंग्वेज को। ट्रांसलेशन इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग मीनिंग्स फॉर वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर। इसके अलावा ट्रांसलेशन जो है वो भी अच्छा तरीकाकार है मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने का। इसके अलावा फ्रेजेस के लिए एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ये भी एक इजी वे है। टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इजी टू कम्युनिकेट, टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं।
लीस्ट स्ट्रेसफुल फॉर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट के लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होता। फ्यू डिमांड्स और टीचर्स के लिए भी फ्यू चंद एक डिमांड्स होती हैं। Disadvantages: The GTM puts too much focus on reading and writing. It neglects the listening and speaking. ऑलरेडी हमने देखा है कि GTM जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें रीडिंग और राइटिंग को ज़्यादा फोकस किया जाता है और जो लिसनिंग और स्पीकिंग है उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इन द GTM द टेक्स्ट आर मोस्टली टेकन फ्रॉम द लिटरेरी वर्क्स एंड द लैंग्वेज लर्न ऑफन डज नॉट मीट द प्रैक्टिकल नीड ऑफ द लर्नर्स। जो टेक्स्ट होते हैं वो ज़्यादातर लिटरेरी वर्क से लिए जाते हैं और वो जो है प्रैक्टिकल नीड जो है एक स्टूडेंट की, एक लर्नर की, वो पूरी नहीं कर सकते। मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स एंड बाइलिंगुअल वर्ड्स लिस्ट डज नॉट मोटिवेट स्टूडेंट्स टू एक्टिवली कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज। सिर्फ हम ग्रामेटिकल रूल सीखे या फिर एक हमारे सामने लिस्ट रख दी जाए अल्फाज की, वो याद करके हम एक्टिवली टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नो स्कोप फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते इफेक्टिवली। ट्रांसलेशन इज़ वाइडली रिगार्डेड एज एन इनएफिशिएंट वे ऑफ बिकमिंग फ्लुएंट इन एनी लैंग्वेज। ट्रांसलेशन के ज़रिए हम फ्लुएंट जो स्पीकर हैं वो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। रॉन्ग आइडिया ऑफ व्हाट लैंग्वेज इज़। इसके अलावा लेस लर्नर्स मोटिवेशन एंड क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन फॉर द लर्नर्स। लर्नर का जो मोटिवेशन लेवल है वो भी बहुत कम होता है और इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन लर्नर्स के लिए इस मेथड से जो वो होती है। होप सो कि आपको इस मेथड की समझ आ गई होगी। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।